जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए जाने हस्तरेखा से अपना भविष्य। आज हम चर्चा करेंगे हाथों के अंगूठों की कितनी किस्में होती हैं और साथ ही जानेंगे हथेली के चिन्हों के बारे में। लेकिन पहले पावन ट्रस्ट के बारे में चंद शब्द। यह ट्रस्ट बाल विकास, महिला उत्थान व पर्यावरण आदि के क्षेत्र में कार्यरत है। उक्त कार्यों में आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। पावन ट्रस्ट की जानकारी इस प्रकार से है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 या फिर 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 5010377254 IFSC कोड HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप कर सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें एवं वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए जानते हैं अंगूठों की किस्में व हथेलियों के चिन्हों के बारे में। पहले अंगूठों की किस्में यानी यह इनके कितने प्रकार होते हैं की बात करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं अंगूठे। अंगूठे के हथेली से दूर होने की वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समस्त मानव जाति के अंगूठे विशेष रूप से 3 भागों में विभक्त किए गए हुए हैं। हथेली से बिल्कुल चिपके रहने वाले अंगूठे न्यून कोण कहलाते हैं। हथेली व तर्जनी के साथ इसका विस्तार क्षेत्र 40 डिग्री से 80 डिग्री तक रहता है। दूसरी श्रेणी के समकोण अंगूठे आते हैं जो कि हथेली पर तर्जनी के साथ 90 डिग्री से 95 डिग्री तक का विस्तार रखते हैं। तीसरी श्रेणी में वे अंगूठे आते हैं जो कि 95 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक झुक या मुड़ सकने के कारण तर्जनी अंगुली के साथ अधिक कोण बनाते हैं। अब करते हैं न्यून कोण अंगूठे के बारे में। ऐसे अंगूठे मिट्टी के ढेले के समान हथेली के साथ जुड़े रहते हैं। इनकी लंबाई बहुत कम होती है जो कि कठिनता से तर्जनी के निचले पोर की प्रथम संधि रेखा तक पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक गठन छोटा, मोटा, ठिगना व गठीला होता है। ऐसे जातक अधिकतर मध्यम व निम्न वर्गीय होते हैं। शिक्षा के अभाव में ये लोग धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते तथा आर्थिक अभावों में ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग भूत, प्रेत, कब्र, संत, समाधि, पितर
आदि की पूजा करते देखे जाते हैं। अब जानते हैं समकोण अंगूठे के बारे में। हथेली से जुड़ते समय तर्जनी से समकोण 80 डिग्री से लेकर 95 डिग्री के मध्य सीधे दिखाई देने वाले इन अंगूठों के स्वामी सुंदर, सुदृढ़, सुडौल व सभ्य होते हैं। ऐसे जातक व्यवहारिक व समझदार होते हैं। ऐसे जातक दूसरों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करते हैं। ऐसे व्यक्ति या कर्मचारी अपनी धुन के धुनी व बात के पक्के होते हैं। प्रतिशोध तथा बदले की भावना इनमें प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में टूट सकते हैं, परंतु झुकना इनके बस की बात नहीं होती। और अब अंत में अधिक कोण अंगूठे की यदि बात की जाए तो ऐसे जातक के अंगूठे मुलायम, शीघ्र मुड़ने वाले व अधिक कोण बनाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक भावुक व कुछ लंबे कद के होते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी विद्या अध्ययन करते रहते हैं। कला, संगीत, विज्ञान, मंत्र, औषधि व आध्यात्मिक विद्याओं के प्रति इनकी सहज प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक तमोगुणी होते हैं तथा फिजूल खर्ची, दानी, त्यागी व साथी भी होते हैं। अंगूठों की किस्मों व उनके प्रकार के बारे में जानने के बाद अब जानकारी लेते हैं कि क्या कहते हैं हथेली पर पाए जाने वाले चिन्हों की। हमारे हाथ की हथेली पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, जिनका महत्व इस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले हथेली में जाल होने की बात की जाए तो यदि हमारी हथेली में जाल तिरछी रेखाओं से बना हुआ हो तथा वह गुलाबी आभा में हो तो ऐसा जाल चिन्ह कम खराब होता है। लेकिन यही जाल सीधी रेखाओं से बना हुआ हो या लाल हो तो ऐसा जाल सबसे खराब माना जाता है। अब चर्चा करते हैं हथेली में वृत्त की। यदि हथेली में वृत्त हो तो जातक को हानि और हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। यदि यह वृत्त सूर्य रेखा के ऊपर हो तो इसे सबसे शुभ माना जाना चाहिए। द्वीप, हथेली में द्वीप के बारे में यदि कुछ कहा जाए तो हथेली में यह द्वीप जितना बड़ा होगा उतने ही वर्षों तक उसका फल अशुभ माना जाता चाहिए। अब बात करते हैं वर्ग की। हथेली में यदि वर्ग हों तो इस वर्ग का हथेली में होना शुभ माना जाता है। जिस जातक के हाथ में वर्ग होता है उस जातक की दुर्घटना से हमेशा रक्षा होती है। हथेली में वर्ग की चर्चा करने के पश्चात अब बात करते हैं क्रॉस की। यदि हथेली में क्रॉस हो तो इसका प्रभाव हमेशा शुभ अशुभ ही होता है। क्रॉस जाति के जीवन में भय, बाधा, निराशा ही उत्पन्न करते हैं। यदि क्रॉस गुरु क्षेत्र पर हो तो इसका प्रभाव शुभ माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं हथेली में तारा होने की। हथेली में तारा होना शुभ होता है, लेकिन यह केवल सूर्य पर्वत पर ही होना चाहिए। सूर्य पर्वत के अतिरिक्त हथेली में यदि यह किसी और जगह पर हो तो इसका अशुभ प्रभाव होता है। त्रिकोण, जी हाँ, यदि हथेली में चंद्र रेखा पर त्रिकोण हो तो इसका प्रभाव अशुभ माना जाता है। अब यदि हथेली में चक्र होने की बात की जाए तो हथेली में यह किसी भी जगह पर हो तो यह अशुभ प्रभाव ही छोड़ता है। चक्र हथेली में कभी भी किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होता। तो यह था आज का वीडियो अंगूठे के प्रकार व हथेली में पाए जाने वाले चिन्हों के अच्छे बुरे प्रभाव को लेकर। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिजनों व स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध
आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः